अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैरा खल्क़िल्लाह। तुम पे सौ जान से कुर्बान रसूल अरबी, तुम मेरी जान की हो जान रसूल अरबी। आपकी वजह से अल्लाह को सबने जाना, है बड़ा आपका एहसान रसूल अरबी। ताब दमे हश्र रहे बादे क़िज़ा से महफूज, आपका ये चमनिस्तान रसूल अरबी। बुजुर्गान मिल्लत, नौजवानान उम्मत, नौनिहाल बच्चों, घर में बैठी सुनने वाली पर्दा नशीन मेरी माओ बहनों, बिरादरान अहले सुन्नत, आइए आप और हम सब मिलकर अपने आका और मौला सरवर आलम नूरे मुजस्सम शहंशाह उम्मम शफीउल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन खातिमुन नबीय्यीन सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन हुज़ूर सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद पाक का नज़राना पेश करें। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम। तमाम लोग बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम। एक और मरतबा नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। आप हजरात जरा सामने बैठ गए तो मेरे को सहूलत होगी आपको देख के। डॉक्टर साहब सामने आ जाइए, पूरे लोग सामने। हाय मुख्तसर मजमा कम है लेकिन अहम है। बैठिए आप मुझे दिखते रहिए। बैठिए, आइए आइए, तशरीफ लाइए। और तवज्जो के साथ इस नियत के साथ बैठिए कि हम गुंबद खिजरा के सामने बैठे हैं। इतनी मोहब्बत और अदब के साथ बैठिए। ये मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल पाक है और हमारा और आपका मकसद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न मनाने का यह है कि हम सब पर सरकार की नजर करम हो जाए। अहले सुन्नत वल जमात इसीलिए ये सरकार की महफिलें सजाती है कि हम जिंदगी भर सरकार की मिदहत सनाई करते रहें और हम खबर में जाएं तो सरकार को देखकर सलाम पढ़ना शुरू कर दें। ये तमन्ना आप दिल में रखिए, ये आरज़ू के साथ बैठिएगा। अगर आपका दिल नहीं चाह रहा तो चले जाइए, मगर बेअदबी से मत बैठिए, क्योंकि असल चीज ये सीखने की है। एक दिन ये सारी चीजें छोड़ के चले जाना है। कैसा जाना है मैं बताऊंगा। थोड़ी देर आप आंख बंद करके बैठिए, थोड़ी देर आंख बंद करें, कुछ नजर नहीं आएगा, सब चीज छूट गई। आंख बंद कर लो, आप बोलो मौत ही मौत है, कोई चीज दिख रही है आपको तो एक दिन सब चीजें छोड़ के चले जाना है। और ये दौर इस बात का मुतकाजी है, ये दौर हमको ये बात बता रहा है कि हम सरकार के दामन को मजबूती से थाम लें। ये आप समझ जाएंगे तो हमारी दुनिया भी बेहतर है, आखिरत की बेहतर। आप कितनी ही ऊंची इमारतें बना लीजिए,
कितने ही आरामदेह कार में फिरिए, कितनी ही दौलत जमा कर लीजिए, ये सब छोड़कर चले जाना है और खबर में कोई नहीं आएगा सरकार तशरीफ लाने वाले हैं। तो आप ये तैयारी करना ना। हम अभी जलसे रखने का मकसद यही है। दूसरी बात, ये मुसलमानों का मोहल्ला है, संगारेड्डी मुसलमानों का है, तो क्या मैं पूछना चाहता हूं आजकल के मुसलमानों पर, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ते क्या? क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है सिर्फ, और अगर आप लाख मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े तो मुसलमान नहीं होते। अगर आप लाख मर्तबा बोलेंगे अल्लाह को मानते, अल्लाह को मानते, एक मानते, रहीम मानते और कादिर मानते हो, राज़िक़ मानते हो, तो हम मुसलमान नहीं होते। मगर एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लेते, ईमान वाले हो जाते। तो मैं आपकी तवज्जो इसलिए दिला रहा हूं कि हमारी पूरी तवज्जो, हमारा पूरा जहन ना माल की तरफ होना चाहिए, ना कपड़ों की तरफ होना चाहिए, ना जायदादों की तरफ होना चाहिए, ना किसी और खुशनुमा चीजों की तरफ होना चाहिए। हमारी पूरी तवज्जो सरकार की गुलामी की तरफ होना चाहिए। इसलिए तो नाते नबी पढ़ते हैं ताकि हमें गुलामी का जज्बा पैदा हो। इसलिए तो ये मिलाद नबी साहब के जलसे रख रहे हैं। मगर हमारे पोस्टर लगाए डॉक्टर साहब, वो भी हैदराबाद से आके पोस्टर लेके गए, बड़ी मेरे को तकलीफ हुई। इतना पिटो दे के आप पोस्टर लेके आए, और यहाँ संगारेड्डी में लगा है, तो क्या इतने लोग मुसलमान हैं? पूरा क्या भाई मालूम आपको, आहिस्ता आहिस्ता हम लोग यहूदियों और नसरानियों और गैर मुस्लिमों के ताबे होते जा रहे और हो गए। इसलिए ये जलसा ऐसा है, बोलो ना बोलो, ये सर के बल आने का जलसा है। पहले ये बात समझ लो आप लोग, जब तक ऐसा नहीं होगा, जब तक जूते खाते रहेंगे, कोई बचाने वाला नहीं। आप किसी पे भरोसा मत करो, इन्हें बचाएगा उन्हें बचाएगा। बचाने वाला अल्लाह है, रसूलुल्लाह है। और अगर आप समझिए कि इन्हें बचाएंगे उन्हें बचाएगा, उन्हें खुद नहीं बचेंगे तो आप भी क्या बचाएंगे? पर ये दिमाग में आप लोग बिठा लीजिए। हम अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ के सरकार को समझना चाहे तो सरकार समझ में नहीं आते। सरकार को समझना है तो गौसे आजम की गुलामी करना पड़ता है, ख्वाजा गरीब नवाज की गुलामी करना पड़ता है, निजामुद्दीन महमूद की गुलामी करना पड़ता है, हजरत खावर रहमतुल्लाह अलैह की गुलामी करना पड़ता है। हम आजादी मना रहे हैं, हर जगह झंडे लगा रहे हैं। अब ये दौर में बोल रहा क्या मिलाद के झंडे लगाओगे? दौर खुद बोला ना आपको। जब आप हिंदुस्तान की आजादी की खुशी में झंडा लगा सकते हैं, तो जिन्होंने सारी दुनिया को दोज़ख से छुड़ाया, उनकी आमद की खुशी में झंडा नहीं लगा सकते। अब कोई रोकने वाला जानो भी है। अब हम ये बोल रहा आपको कि झंडे लगाओ, घर पे रोशनी करो, ये बोलने की जरूरत नहीं है। ये दौर में समझ जाओ, जो झंडे लगा लिया, घर में रोशनी कर लिया, वो सरकार की मोहब्बत रखने वाला होगा। ये दौर का तकाजा बताऊंगा, बोलने की जरूरत नहीं है। आपके दिल में ये बात आना चाहिए। खाली उम्रे को चले गए, हज को चले गए, चार नमाज़ा पढ़ लिए, चार जो है ना खैर खैरात कर लिए, कुर्बानियां दे लिए दिखावे के लिए, मैं करा बोल के तू करा, तो ये चीजें काम आने वाली नहीं है। सरकार की मोहब्बत है तो मीनात में मालूम होती है कि आपने वाकई में हज को गया, वाकई में उम्रे को गया, वाकई में नमाज पढ़ने वाला है, वाकई में रमजान की कदर करने वाला है, वाकई में तरावी पढ़ने वाला है, वाकई में हाफिज कुरान है, वाकई में आलिम दीन है, वाकई में मुफ्ती है, वाकई में जो है सही सरकार का चाहने वाला है,
तो मीलाद में पता चलता है कि सरकार की आमद में ये खुश हो रहा है कि नहीं हो रहा है। खुश होता है तो झंडे भी लगाता है, रोशनी भी करता है। क्या अखबारी बातों में आ रहे हैं आप? क्या लीडरों की बातों में आ रहे हैं? आज तक भी, आज का भी अखबार उठा के देखो आप, गजा में कितने लोगों को शहीद कर दिए, जहां उनको खाने को खाना नहीं है। ये है उनकी दुश्मनी, और ये हमारी मोहब्बत है कि हम जो है जलसा रख के डॉक्टर साहब बुलाए तो सोच सोच के आ रहे हैं, आओ ना को आओ। वो डॉक्टर साहब रखे, डॉक्टर साहब अपने दादा का जलसा नहीं रखे, डॉक्टर साहब रसूलुल्लाह का जलसा रखे। आप ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, आप बगैर बोले आना, ये आपने है। और आप यहां बैठे भी हैं तो उनकी मोहब्बत में, सरकार की मोहब्बत में बैठे तो बैठो, नहीं तो जाओ। मैं डॉक्टर साहब को सुना के चले जाता हूं। मैं तो ऐसा बोलने वाला हूं, ये दौर में बोल रहा हूं मैं अभी। अगर आप सरकार की मोहब्बत में बैठे हैं तो बैठिए आप, नहीं इनकी मोहब्बत में, उनकी मुराबत में नींद आ रही। अरे सरकार पे नींद कुर्बान कर दो, जान कुर्बान कर देना है तो नींद तो क्या है। ये जज्बा पैदा करने के लिए ये मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे रखे जाते हैं। समझे आप? कोई जो है ना तफरीह नहीं रखते। हमारे बुजुर्ग जब जलसा रखते, लोग जो है उनके जलसे में बैठते थे, कितनी मोहब्बत से हर खानखा में मीलादुन नबी का जलसा होता था 12 दिन तक, हर खानखा में। और हमारे हर पीर मुर्शिद जिक्र मीलादुन नबी करते थे, सुनाते थे। क्या सुनाते थे? कि हमारे आका 12 रबीउल अव्वल को सुबह सादिक हजरत आमिना सलामुल्लाह अलैहा के सदफ अक़दस से इस दुनिया में जलवा कर जब हुए तो कैसर और किसरा लरज गया और किसरा के 14 कंगूरे गिर गए सरकार की आमद पर। सुपर पावर, उस दौर का सुपर पावर, उस दौर का सुपर पावर किसरा था, कैसर और किसरा। तो किसरा के सरकार की आमद पर 14 कंगूरे गिर गए। पता चल गया अब किसरा की हुकूमत नहीं रहेगी, अब रसूलुल्लाह यहां तशरीफ लाएंगे। हमारे जितने बच्चे हैं नौजवान, बुरा मत मानिए, अकाद पेट करने पे मैं डरता नहीं, जितने हैं, चाहे हमारे घर के हो आपके घर के हो, सब अमेरिका की गुलामी में है। कोई भूखा रहना चाहता, बच्चों को आप बाहर भेज रहे, क्यों? कमाने के लिए। कभी आप मस्जिद के जलसे में आए रसूलुल्लाह की मोहब्बत लेने के लिए? ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, न्यूजीलैंड जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, चीन जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं। क्या बन के आ रहे हैं? यहूदी बन के आ रहे, नसरानी बन के आ रहे हैं। और इसलिए हिंदुस्तान के लोग भी देख लिए कि इनको सरकार से मोहब्बत नहीं है, लिहाजा उन्होंने भी बोल रहे हैं। और आज बड़ा अलमिया है, अलमिया है इस बात का, आज अलमिया है इस बात का कि आज पहले मर्तबा पढ़ा गया। समझदार लोग समझ रहे हैं बात को मेरी। अब हमें झिझोड़ दिया गया है, अब हमें तरकीब निकालना पड़ेगा कैसा रहना। आज तक, आजादी के बाद से आज तक वो कलमे अदा नहीं हुए लाल किले पर। लाल किला बनाने वाला शाहजहां, इस हिंदुस्तान को सोने की चूड़ियां बनाने वाले मुसलमान। आपको मालूम है? मैं जरा यूनान से हटके गुफ्तगू करूं इसलिए कर रहा हूं, यहां जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं और आप सब मिलकर सरकार के दामन को मजबूती देता हमें। इसलिए भाई ये मोहब्बत छोड़ दो, पैसों की मोहब्बत, दुकान की मोहब्बत, जायदाद की मोहब्बत, दयादार हो। अब सिर्फ करना है कि सरकार से मोहब्बत करना, और वो दिन यही मीलाद के दिन है। इसको रोकने की साजिशें रचाई गई। एक बात हजरत के मुर्शिद से रिलेटेड बात करूंगा मैं, आप सुनेंगे भी नहीं। अब जब मैं आजादी का जिक्र करूं, आजादी में अहले सुन्नतुल जमात के
लाखों उलमा को फांसी दी गई। आजादी की जंग लड़ी, कौन नहीं मिल रहे? यही मिलाद मनाने वाले, ये दुरूद सलाम पढ़ने वाले, आजादी की जंग लड़ने वाले वो है हजरत फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह। कौन थे? कट्टर सुन्नी, या रसूलुल्लाह कहने वाले, मिलाद मनाने वाले। किफायतुल्लाह काफी कौन थे? रहमतुल्लाह अलैह, कट्टर सुन्नी, या रसूलुल्लाह बोलने वाले, मिलाद मनाने वाले। हजरत रहमतुल्लाह किरवानी कौन थे? कट्टर सुन्नी। टीपू सुल्तान कौन थे? कट्टर सुन्नी। सिराजुद्दौला कौन थे? कट्टर सुन्नी। और आज जो है आजादी की जंग में आजादी की आवाज उठा के देवबंदियों का नाम गिर रहे अखबारों में। ये पूरे वहाबिया देवबंदिया उस जमाने में अंग्रेजों की चमचागिरी करते थे। हाँ, सुन लो, आप सुन्नियों को सुना रहा हूं मैं। उनको 600 रुपए माहवार तनख्वाह मिलती थी। आप लोगों को नहीं मालूम है, इस वजह से सुना रहा हूं। आज 15 अगस्त भी है और मेरी सरकार की मिलाद भी है, तो मैं आपको बताऊंगा। आपको लाखों सुन्नी उलमा को दिल्ली से लखनऊ तक फांसी देकर दरख्तों पर लटका दिया गया। उनका जिक्र कर रहे कोई? हाँ, जिक्र किसका कर रहे हैं? देवबंदियों का, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। सुन्नियों का कोई जिक्र नहीं है। हाँ, मदारी सिलसिले के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, मैं नाम बोल रहा हूं उनका। उन्होंने अपने मुरीदों के साथ अंग्रेजों से मुकाबला किया। आप पढ़ो, आप लोगों को तो कुछ भी नहीं मालूम। खाना पीना शादी, खाना पीना शादी, खाना पीना शादी, इसी में मेरे बच्चे की शादी नहीं होगी, मेरी बच्ची की शादी नहीं होगी। अरे शादी को मारो गोली, सरकार की मोहब्बत चले जाएगी ना, है ना भाई? सरकार की मोहब्बत है तो क्या करते? शादी लेके क्या करते? बच्चे लेके क्या करते हैं भाई? आप सच बोलो तो आप हाँ बोलो, ना तो नको बोलो। सच बोलोगे नहीं बोलो आप? क्या करते नौकरी लेके? सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि तुम मेरा कलमा पढ़ो तो मैं तुम्हारा ब्रेकडाउन बढ़ा दूंगा, तुम्हें जमीन दिला दूंगा, तुम्हें जायदाद दिला दूंगा, तुम्हारी दुकान खोल दूंगा, तुम्हारे कारोबार होगा। सरकार ने कहा कि मेरी मोहब्बत अगर किसके दिल में है तो मुफ्ती के लिए तैयार हो जाओ। हम तैयार है। खाली खाने में नमक नहीं आया तो बीवी से लड़ना क्यों? तलाक दे देते। ये सोचो, लाखों सुन्नी मुसलमान इस हिंदुस्तान की आजादी के लिए तहत हुए और उनको सूली पे झाड़ों पे लटका दिया गया। गदर में क्या पूरे सुन्नी मुसलमान उलमा इकराम। और ये मैं थोड़ी आपको तारीख ले जाके फिर मिलाद कर पाऊंगा कि मैं जिक्र जब किया हूं इस वजह से कर रहा हूं। आप मेरा समझना कि ये जो देवबंदियां जो आज आके बढ़ के पूरे अखबार वाले देवबंदियों की ताईद में है, पूरे लीडर देवबंदियों की ताईद में है, पूरे जितने आपके हल्के में फिरने वाले देवबंदियों की ताईद में है। इस वजह से यह इज्तिमा कम है। इन्हें देवबंदियों ने क्या किया? मिलाद को रोका, या रसूलुल्लाह कहने को शिर्क कहा, और यहां तक के कह दिया कि अशरफ अली थानवी जिसकी आवाज होगा ये तायद कर रहे हैं, ताजीम करते करते होगा। बात ऐसे आपके नैरेटिव में भी ऐसा ख्यालात के लोग। अशरफ अली थानवी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु के इल्म को जानवरों का और पागलों का इल्म करार दिया। अस्तगफिरुल्लाह, उसकी बात तायद कर, इसलिए हमारे को लड़ा दिया गया। हम भी अशरफ अली को मानते हैं। कहीं को मानते रहे तुम? मानो तो आला हज़रत हमारे आका फाज़िल बरेलवी को मानो, जिन्होंने अशरफ अली थान को कहा कि भाई आपकी अगर ये इबारत है तो तौबा कर लीजिए, खुतरूद लीजिए। सुनो, हजरत आला हज़रत हमारे आका ऐसा खाली फतवा नहीं दे दिए। ये जो देवबंदियां पुकारा करते फिर रहे हैं, हजरत ने पहले लिखा, और इनमें कहते सूफिया कहते अशरफ अली थानवी की तारीफ करते करते। ऐसे अगर आपके संगारेड्डी में है तो उनसे बात करना छोड़ दो। आप अगर रसूलुल्लाह की सही गुलामी है, उसने ये लिखा तो आला हज़रत ने कहा, उसकी किताब है हिफ्ज़ुल ईमान, उसमें इसने ही लिखा। और कई बातें, खाली ये बात बता रहा हूं मैं आपको बिल्कुल। तो हजरत आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने खुतूत लिखे, कहता खत लिखे, जवाबी खत भी उसके साथ।
यानी उसको ये भी नहीं होना कि खत खरीद के लिखो, जवाब भी खत के साथ लिखे हजरत कि आपकी ये इबारतें इस्लाम से खारिज कर देती है, आप नहीं क्या है इसके कायल। तो जवाब नहीं आया, जवाबी खत लिखे। आज आला हजरत अहमद खान को बदनाम कर रहे हैं लोग। हाँ भाई, मैं कोई बरेलवी नहीं हूं, मैं कोई रजवी नहीं हूं, मैं तो बहरून सरकार का गुलाम हूं, लेकिन हजरत आला हजरत का ऐसा जिक्र कर रहा हूं कि हम सुन्नियों पे बहुत बड़ा एहसान है आला हजरत अहमद खान। तो सुन लो अपनी चला, कोई मशाइख कोई आलिम आला हजरत के खिलाफ बोला तो समझ लेना है सुन्नी नहीं है, उसकी बैठ तोड़ देना। सीधी सीधी बात बता रहा हूं, अगर है संडा इंडिया में दम है तो मेरे से आके बात करो। तो आला हजरत ने वो खत लिखा, उसके बाद उन्होंने खुतूत का जवाब लिए थे। आला हजरत ने अपने लोगों को भेजा वफूद, उनसे बातें करे। जब आला हजरत ने इनको कुफ्र का फतवा दिया, जिसके लिए उलमाए हिजाज और सारी दुनिया के 300 उलमा मुफ्ती आला दर्जे के उलमा ने आला हजरत की तारीफ की। बीच में खुद हमारे सरकार बहनों अल्लामा अब्दुल कदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह भी है। हम लोगों को पता नहीं है, नहीं पढ़ते ना, इसलिए हमारी तकरीर में नहीं आते, क्योंकि हम बोलते हर जगह बदनाम करते। अरे बदनाम करना, सामने आगे बात कर रहे। हम बताएंगे इल्म क्या है। आप बोला आप रसूलुल्लाह की तरफ है या इन लोगों की तरफ है जो इल्म का नाम लेके तकवे का नाम लेके धोखा देना और मीलाद के जलसों को रोकना, इसको शिर्क करार देना, मीलाद को नाजायज करार देना, ये देवबंदियों के कारनामे है। और आज हुकूमत समझ लो मुसलमान है, आज सियासी लोगों की हुकूमत है। खुद हमारा लीडर जो है यहाँ का, उन्होंने जो है ना वो देवबंदी को लेकर फिर रहा। तो आप क्या समझिए, आप अवामत में, तो मैं खुल के बोल रहा हूं। देखिए ये अंग्रेज जब दाखिल हुए तो कौन से दौर में दाखिल हुए मालूम आपको? सुन लो आप लोग बात। अंग्रेज जो है जहांगीर के दौर में आए तिजारत करने के लिए। शाहजहां के दौर में उनको थोड़ा मौका मिला तो उन्होंने ईस्ट इंडिया डाली तिजारत की गरज से, ताजर बन के आए। और ये हिंदुस्तान उस दौर में सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया, इतनी दौलत थी हिंदुस्तान में। उस दौर में किसी मुल्क में नहीं थी इतनी दौलत। अंग्रेज आए, तिजारत की गर्ज से आए। सुनने की बात आप तवज्जो सुनिए, आए तिजारत की गर्ज से। हल्लू हल्लू शाहजहां उनको मौका दिया। शाहजहां की बेटी थी जहांआरा, उन्हें हो गए बीमार, कई इलाज कराए नहीं हुआ, तो एक अंग्रेज डॉक्टर ने इलाज किया, अच्छी हो गई। अच्छी हो तो शाहजहां था बादशाह, उनको कई जमीना दे दिया, उन्हें पेट फैलाए। हल्लू जो है तिजारत से हुकूमत में अमन दाखिल देना शुरू कर दिया। ये दौर चला वो, इस तरह वो लोग अपनी लोगों को करें। और मुखलिया दौर जब खात्मे पे आ रही थी तो लोगों को खरीदे पैसों से। सिराजुद्दौला उस दौर के बंगाल के जो हुक्मरान थे उन्होंने मुकाबला किया। कई नाम है, सिराजुद्दौला तो बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लगा था तो सिराजुद्दौला के रिश्तेदार को सादक को खरीद लिए। तो इस तरह उन्होंने अपना पैर जमाए। अब मैं पूरी दास्तान बोलते बैठा तो फजर हो जाती, मुख्तसर कर रहा हूं मैं कि इब्तिदा कैसी हुई। उसके बाद ये लोग क्या करें, जैसे ही जम गए तो हमारे अकायद पे हमला शुरू कर दिए और पूरा तैयार होके आते, मुसलमानों से पूछते तुम्हारे इस्लाम में ऐसा है, 4 शादियां, वो क्या है, वो फुला ऐसा क्या है, ये सब जुल्म है, हाथ काट देना जुल्म है, वो है मुकाबला। अब हम जैसे है उस दर के मुसलमानों वैसे थे। अब आप जवाब नहीं देते ना, फातिहा आज तक जवाब नहीं देना ना जी, हम इतना सिखा रहे। अभी भी हमारे सुन्नी भाई को पूछे मीलाद कहीं को मनाते, तो नहीं बोलता हूं। अरे नहीं तब आता देवबंदी, अब देखे उन्हें बोला 20 रकात नहीं 8 रकात तरावी पढ़ना,
तो हम पलट के 7 दिन को पढ़ता रहे, आपने बोलना ना, हमने बोल जान हमारी मस्जिद में आके लंगे से नमाज पढ़ता हूं, इन्हें है अंग्रेजों का एजेंट। लंगे से नमाज पढ़ा तो हमारा बाजू वाला नहीं बोलता, जहां पे झगड़ा होता, अगर इनका पेन ले लिया तो झगड़ा नहीं करते। नमाज की बेद भी करा तो करना नहीं करना भाई। आप ये बात समझिए। आप ये लोग कैसे शुरू हुए, हल्लू गद्दारों को पैदा करे आपके अंदर, लड़ाई आपको, डिवाइड एंड रूल। सिराजुद्दौला को शिकस्त दिए, उसको फांसी दे दिए, हुकूमत करे, मीर सादिक को बिठाए, उसको भी खत्म कर दिए। और उसके बाद ये तो हुकूमत को करे, उसके बाद जो है इल्म में आए और एक एक से पकड़ के अपने मदरसे कायम करे, ये है, ऐसा है, वैसा है बोल के अंग्रेजी पढ़ाना शुरू करे। हम लोग अंग्रेजी की तरफ भागने लगे। यही तो शाखसाना सर सैयद अहमद खां, इतना बड़ा नाम है ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बदअकीदा था। अल्ताफ हुसैन हाली बदअकीदा, शिबली नोमानी बदअकीदा। इनके जरिए से अंग्रेजों ने हमारे दीन की तालीमात को हटाया, अंग्रेजी जबान पर जोर दिया। आज बोलो हमारे बच्चों को उर्दू पढ़ना नहीं आ रहा। एक उर्दू की इबारत यही बैठ के बच्चे से पढ़ा लो, आप उर्दू पढ़ते क्या देख लो, पढ़े भी तो रुक रुक के, ऐसा पढ़े। उर्दू जबान तो छाई हुई थी हमारे, आपकी जबान को खत्म करे, आपकी तहजीब को खत्म करे, आपके खाने पीने को। अब आप क्या खाना पी रहे, आप क्या खा रहे, आप खा रहे पिज्जा, आप खा रहे बर्गर, आप केक काट रहे। वो मुफ्तियां बैठ के केक काट सकते हैं, और वो लाके केक काट रहे हैं मिलाद के नाम पे। अरे खीर बनाओ ना, यहां पहुंचा दिए, खाना पीना आपसे छुड़ा दिए, रिहाइश का अंदाज छुड़ा दिए, और आपके लिखना पढ़ना उर्दू जबान आपसे छीन लिए। आप कने हो गए आप बेदम, आप अंग्रेजी सीख के मैं बाहर जाऊंगा, हो जाऊंगा, ये हो। लोग अपने प्रीचर्स को, अपने पोप को, अपने पादरियों को छोड़े हमारे अंदर, उन्हें बात करे तो आप बात नहीं कर सके। तो छोटे छोटे जो लोग थे, बाफरंदा वगैरह जो आप सुने होंगे, ये लोग जो थे, इनके बच्चों को खरीदे, इनको फ्री तालीम दिए, उनको मुकाम दिए, उन अंग्रेजी सीख के इस्लाम के गद्दार हो गए। सर सैयद अहमद खान भी हमारे को गद्दार बनाया, अंग्रेजों का गुलाम बना दिया। खुल के बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये बहुत बड़ी बात हो जाती, नाम लेके बता रहा हूं। सर सैयद अहमद खान भी इस्लाम का मुखालिफ था। और अल्ताफ हुसैन हाली का आप नाम सुने होंगे, ये शायर था, इन्हें भी वही था। और शिबली नोमानी नदवा का, सब अंग्रेजों के फिटुआए हैं, जो आपसे आपका दीन, मजहब, मसलक, मशरब सब ले लिए। आज उनको आलिम समझ रहे। सुलेमान नजीब बहुत बड़ा आलिम, कुछ भी नहीं है। उन्हें बहुत बड़ा, अशोक अली थानवी बहुत बड़ा आलिम, कुछ भी नहीं है। लोग कुछ भी नहीं करे, अंग्रेजों की गुलामी करे। उसमें मेरे को एक वाकया आदत का याद आया, तो थोड़ी तमीज बहुत बड़ी है, अभी इतनी बातों में आपको समझ में नहीं आता। मुख्तसर ये है कि ये तमाम जितने वहाबी उलमा है, अहले हदीस है, ये सब अंग्रेजी गुलामी करके ऊपर ऐसा है, अंग्रेजों ने उनको खड़ा किया। उस दौर में अंग्रेज क्या करते थे, एक अंग्रेज था, उसका नाम था फादर फाउंडर। उन्हें सारी दुनिया में बहुत पढ़ा लिखा था, उन्हें अरबी होने जानता था, अंग्रेजी होने जानता था, कुरान को होने जानता था, हदीस होने जानता था, फिक़ह होने जानता था। कि मुसलमानों के अंदर निकल के पूरी दुनिया में चैलेंज करा, आप मेरे को बताइए कि इस्लाम हक है तो मेरे से बात करो, साबित करके बताओ। डॉक्टर साहब बैठो, आप बाद में जाओ, ये वाकया सुन लेंगे। इधर आइए आप सामने, आप 2 मिनट बैठिए, मैं 2 मिनट में खत्म करके फिर आपको जाना है तो जाइए। 2 मिनट में अहम बात सुना रहा हूं मैं आप। फिर हजरत के मुर्शिद से रिलेटेड है ये, तो आप हिसाब से हजरत है ना आपकी, उनसे रिलेटेड बात है ये, तो याद आ गई तो मैं सुना दे रहा हूं।
मगर आपको बताना यह चाह रहा हूं कि आप अपने मजहब की हिफाजत करो, अपने अकीदे की हिफाजत करो। वो इतना बड़ा काबिल था, उन्हें फिर के लोग दुनिया में बोलता था कि मेरा मुकाबला करो, मेरा मुकाबला करो, तो कोई मुसलमान उसके आगे नहीं आता था। हिंदुस्तान में जब आया, उन्हें कहा तो बड़े बड़े मुसलमान उसके मुकाबले में नहीं हो। तो एक आलिम साहब थे आपके, रहमतुल्लाह क्यारवानी, रहमतुल्लाह, बहुत बड़े बुजुर्ग, सुनिए, देवबंदी हमको भी ले लिए, लोग समझते हैं देवबंदी है, देवबंदी नहीं हो। रहमतुल्लाह क्यारवानी बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े माहिर। उन्होंने उसका चैलेंज कबूल किए, बोले मैं तेरे को जवाब दूंगा। कोई नहीं दे सक रहे थे जवाब, बड़े बड़े उलमा। ये हालत है भाई, आपको ऊंच से पैदा करके आपको छुड़ा दिए, आप छोटा जवाब आप नहीं दे सकते। दरगाह को कहीं जाते हो नहीं बोलते, आप गिलास भाई को चढ़ाते नहीं बोलते, हम बोलने के बाद भी नहीं बोलते, डरते नहीं, उसके सामने फातिहा का जिक्र नहीं हो, कहीं को ना को करो, या गौस न को बोलो, या गौस बोलो, मतलब हर मस्जिद में जाके या गौस बोलते हो। समझे? आपको भी यही बता रहा हूं, जब तक आप ये नहीं आएंगे, डरते रहो, मारा खाते रहो, आप सब छुड़ा दिए। अब देखो उन लोगों की यात्रा के लिए तो इन्हों जाके इंतजाम कर रहे हैं, जूते खा रहे थे उल्टा, अरे हो रहा नहीं है। आपको समझा रहा हूं मैं, जितने भी अगर आप इतने लोग भी समझ गए, मेरा साथ दिए, तो कामयाबी हमारे नसीब में है, इस्लाम में सही है। तो केरवानी, रहमतुल्लाह केरवानी एक बुजुर्ग थे, आलिम थे। उन्होंने बोले मैं तेरा चैलेंज कबूल कर, सारी दुनिया में फिर के हिंदुस्तान आया, तो कोई यहां के आलिम साहब सामने नहीं आए। हजरत रहमतुल्लाह किरवानी रहमतुल्लाह अलैह आए, उन्होंने बोला मैं करता हूं। मुकाबला हुआ, उसको कोई भी नहीं दे सके थे आज तक कोई मुसलमान। मुकाबला हुआ, हजरत साबित करके बता दिए तेरी इंजील में भी इनर तहरीफ हो चुकी है, अब तू गलत है, हार गया। हारते अंग्रेजा क्या चाल चले मालूम, अंग्रेजा लड़ा रहे थे, ये मुसलमानों में दूर गए। अंग्रेजा क्या करे मालूम, अरे लोग फितने में दोनों को फांसी दे दो, उसको भी फांसी, इनको भी फांसी का। ये है अंग्रेजों की चाल, हालांकि उनका आदमी है, लेकिन लोग की राह हमवार करने के लिए सियासत है जो आज भी चल रही है। आजकल के लीडर आपके वही सियासत कर रहे हैं, दोनों की भी मरवा डाले, दोनों को भी क्या बोले फांसी, दोनों को भी फांसी दे दो, इन्हें फितने पैदा कर रहे ये लोग। लाए उसको इनू और उसको ही मार डाले। समझे डॉक्टर साहब, सियासत ये होती। अब मैं तफसील से समझाऊंगा, आजकल के लीडरों पे भरोसा मत बोला, किसी लीडर के पास मत जाओ आप, अपना अलग मुकाम बना। इमाम हुसैन का दामन थामो, अल्लाह का फजल आपके साथ है। सुन लो हमारी बात, इस बात में हमारी बात नहीं सुनते, हमारी तकरीर में लोग नहीं आते, हम आप बोलते और उनका उन्हें मुकाबला भी नहीं कर सकते, आगे बात नहीं कर सकते। बुलाओ संगारेड्डी का कौन मुफ्ती है, मैं बात करता हूँ, संगारेड्डी का कौन आलिम में बात करता हूँ। हाँ, अभी मैं आपको बोला वो उस्मानिया वाले बोल रहे तो करे, तो उन कैसी बात करें आपके सामने, आप बोले ना हजरत अपनी मस्जिद में रख लेंगे। तो क्योंकि यहां भी मुख्तलिफ ग्रुप है, मैं संगारेड्डी के जरे से वाकिफ हूं, यहां भी ऐसी छह दोगले, समझे, यहां के मशाइख अपना धंधा करने के लिए कर रहे हैं, मुरीदा कर ले रहे हैं, मुरीदों को। बहुत सारे ऐसे हैं अशरफ अली थानवी की तारीफ करने वाले हैं, अपने आप को मुर्शद बता रहे हैं, नामा लूंगा तो थर कापेंगे आप लोग। हाँ, बच जाओ, अकीदे पे आ जाओ, सही मशरब पे आ जाओ, छोड़े ये दुनिया को, कितनी दिन है, एक दिन मर के चले जाना है। दोनों को फांसी, आप सोचो, उसको बुला के लाए लोग, तैयार करके लाए, उनका बड़ा आलिम, उसको भी फांसी ले रहे ताकि आवाम की तारीफ इनको हासिल हो जाए। समझ रहे आप, बच्चे नहीं समझ सके, समझ रहे आप, ये इतने बड़े हैं, ये है गद्दारा, इस तरह नो इस्लाम को बेटे। वो तो हजरत फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह, आला हजरत अहमद रजा खान फाजिल बरेली, इनके नस्ल से वाकिफ है। उन्होंने अपना कलमी अंदाज इख्तियार करके हमको सुन्नियत कायम रखा, इसलिए मैं आला हजरत की तारीफ करता हूं। बात करना है आना, इस अंदाज में बात करो, हम जो बात कर रहे हैं। तो हजरत क्या करे,
रहमतुल्लाह किरवानी किसी अंदाज से हिंदुस्तान से निकल गए, निकल के मक्के को चले गए, उन्हें भी भाग गया, भगा दिया उसको। हजरत नहीं मिले तो उसको भगा दिए, सब मिले गए। हजरत जाके मक्के में रह रहे थे, फिर उन्हें गया जाके, फिर थोड़े दिनों के बाद फिर निकला इन्हें, निकल गए, बोला कोई हिंदुस्तान। तो उन्हें क्या आया, तुर्की को आया। तुर्की में उस वक्त हुकूमत अब्दुल हमीद, तुर्की के बादशाह है अब्दुल हमीद, नाम सुने होंगे आप, आखिरी है बादशाह तुर्की के। तुर्की तो बड़ी सुन्नियों का डर। तुर्की में आगे चैलेंज करा, मेरे से कोई मुकाबला, तो तुर्की के कोई आलिम उसका मुकाबला करने को तैयार नहीं। इतना था कि नहीं उसका नहीं। सुनो आप, हमारे को कैसा कैसा दूर किया गया। इसलिए मैं बोलता हूं, इल्म से नहीं सरकार की गुलामी से बचा जाता है। इसलिए हम मिलाद मनाते हैं। समझ में आ रहा साहब, आपके नींद आ रही है आपको? समझो भाई, आओ इधर। क्या इनके में बैठ के, उनके में बैठ के, उनके में बैठ के क्या बात है आप लोग के? दुनिया में पड़े हुए आप लोग। हाँ, समझे? सुनिए, हजरत अब उन लोग क्या करें, मक्के को खरीद के, शरीफ मक्का को। तुम्हारे घरे कोई आलिम है क्या जो इससे मुकाबला करे? वहां भी कोई आलिम नहीं थे, तो वहां हजरत के पीर और मुर्शिद हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, ये हजरत जो है आपके हजरत खादिर शाह रहमतुल्लाह अलैह, ये पीर भाई है बानिया जामिया जामिया हजरत अनवारुल्लाह फारूक रहमतुल्लाह अलैह के। और हजरत, सुनो पहला पूरा सुनो, हजरत इमदादुल्लाह महाजिर मक्की कि ये 4 मुरीद देवबंदी के भटक गए। याशवी थानवी उनका मुरीद था, कासिम नानी तो उनका था, रशीद अहमद गंगोई था, खलील अहमद अहमदी था, भटक गए ये लोग। सिर्फ बानिया जामिया जामिया और आप और चंद मुरीदा है जो हजरत के अकीदे पे है। आपने किताब लिख ली, हफ्त मसला, कई किताबें हैं, उसमें हजरत ने लिखा कि मेरा मशरब ये है कि मैं मीलादुन नबी मनाता हूं और सलाम में खड़े होकर लुत्फ हासिल करता हूं। ये आपके वीडियो मुर्शद ने लिखा। समझ में आ रहा आप लोगों के? कुछ आ रहा? समझ नहीं? मुंह से तो बोलो यार, इतने बना रहा लोग, इतना होना कि मैं बोल रहा हूं तो सही है। अगर एतराज है तो उठ के खड़े से पूछ सकते आप। मेरी तकिया ऐसी ने करके भागने वाला नहीं हो मैं पूछूंगा। कोई आपने आपके आलिम को ला लो, आपने उसके ला लो, उसके बाहर को ला लो, पूछ लो ये मालूम है क्या तेरे को? तुम खाली पैसों को हाथ करके मुझसे पैसे, मुझसे लोगों ने कितना पैसे देखो आप, खाजा गरीब नवाज का नहीं था भी पैसा लुटा दिए। यहाँ हिंदुस्तान को आए तो पेवर के कपड़े सूखे टुकड़े खाते हुए आए। है कोई ऐसा मुर्शिद? समझो, जब इस्लाम फैलता मिया तो उस वक्त मक्के में हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह थे, मीलाद मनाने वाले, खड़े रहकर सलाम पढ़ने वाले। तो ये हजरत रहमतुल्लाह किरमानी आप चले गए थे ना मक्के में, तो हजरत हाजी इमदादुल्लाह ने तुर्की के बादशाह को लिखा, हाँ मेरे पास एक शख्स है, उसका मुकाबला करेंगे, मगर शर्त यह है ये जब तक तुर्की में उसके सामने बैठे पता नहीं चलना कि ये रहमतुल्लाह किरवानी है। हाजी इमदादुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह भेजे हजरत रहमतुल्लाह किरवानी को, हाजी इमदादुल्लाह रहमतुल्लाह आपके पीर मुर्शिद भेजे, और इस हिफाजत से भेजे कि मनाजिर के 2 मिनट तक मैं मालूम कि कौन आ रहे मनाजिर को सुनने की बात है। इतनी हिफाजत से हाजी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत रहमतुल्लाह किरवानी को लेके गए, भेजे, आप गए नहीं, ले गए। जब मनाजे के लिए उसको तैयार करे, हो हमारे आलिम आ रहे, कौन आ रहे पता नहीं, सज गया पूरा मनाजरा, उन्हें भी आगे बैठ गया। 2 मिनट पहले हजरत रहमतुल्लाह किरवानी आए, जैसे रहमतुल्लाह किरवानी को देखा
क्या बोला होने वालों, जरा मैं ये करके आता हूं। ये है ताकत हमारे बुजुर्गों की। हिंदुस्तान में शिकस्त खाया था, जैसे रहमतुल्लाह किरवानी होने से उनका कौन आते कि देख लो का बोला हजरत रहमतुल्लाह किरवानी, जिसको हाजिर इमदाद मक्की रहमतुल्लाह ने भेजा, देख कर उन्हें बोला, इतना बड़ा बड़ा काम कर रहा था, बोला कि जरा मैं ये करके आता हूं, अब तक कर रहा, अब तक नहीं आ सका, तो मैं अपने मसलक की हक्कानियत आपको बता रहा हूं, मैं अपने मजहब की हक्कानियत बता रहा हूं। भाई आप इधर आ जाओ, बुजुर्गों के दामन में क्या लीडरों के पास जा रहे हैं, लीडना इधर भी है उधर भी है, लेकिन ये बड़े बड़े बुजुर्ग रसूल पाक के सच्चे गुलाम है, मीलाद मनाने वाले हैं। इसलिए भाई मसलक के अहले सुन्नत जमात कल भी हक है, आज भी हक है, हर हक रहेगा। और अहले सुन्नत जमात का मसलक ही हमको जो है ना मीलाद मनाने के लिए तवज्जो दिला रहा। अब आप समझ गए ना बात, मैं क्यों बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं अपना उन्वान छोड़ देके मीलाद तो मनाएंगे अपन, लेकिन अपने मसलक को, अपने मशरक को कैसा बचाना। आजकल के भी उलमा, आजकल के भी मशाइखीन, आजकल के भी जो है ना लीडर, ये चमचे बन गए हैं यहूद नसारा के। आपको पता नहीं है, हमको पता है। बात करें तो बात सामने आती। हाँ, तो क्या इन सरफराज अहमद खान के मानने वाले हमारे क्या रास्ता बताएंगे, इन अल्ताफ हुसैन हाली को मानने वाले, इन जो है अशरफ अली थानवी को मानने वाले, इन जो है देवबंदियों को मानने वाले, इन क्या करेंगे। आज जो है उन्हें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सदर बन के बैठ गया, पक्का देवबंदी, पक्का वहाबी है उन्हें। आपको मैं बार बार ये तवज्जो दिला रहा हूं हर जगह जाके। अब समझना आपका काम है, मेरा क्या नुकसान कर लेंगे आप अगर उधर जाएंगे। तो मैं बोल रहा हूं कि आप सच्चे सुच्चे सुन्नी हो जाओ, रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं तो चार में भी बोलो या रसूलुल्लाह, लाखों में भी या रसूलुल्लाह बोलो, खबर में भी या रसूलुल्लाह बोलो। इसलिए हमारे हजरत के पीर भाई हजरत हाफिज अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह ने मौलूद नबी पे किताब लिखा। अब ये वहां के पढ़ने वालों का फरीजा है ना कि उनकी तालीमात को फैलाना। आप बोलिए, मैं तो गलत बात बोल रहा हूं क्या? मौलूद नबी पे रिसाला है बानिया जामिया रहमतुल्लाह अलैह का, पीर भाई का, और उन्होंने क्या लिखा, हजरत ने लिखा जब काफिर को मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने पर अजाब में कमी मिल सकती है, हम तो मोमिन है ना। आप समझे क्या इशारा है? आपको सुनाते लो, अबू लहब जिसकी मजम्मत में सूरह तब्बत यदा आया, अबू लहब, हाँ तब्बत यदा अबी लहब आया ना भाई, ये अबू लहब की मजम्मत में आया। तो बानिया जामिया फरमा रहे हैं कि अबू लहब, अभी सरकार ने ऐलान नबूवत किया, सरकार तो अभी दुनिया में जलवागर हुए, और जब सरकार दुनिया में जलवागर हुए तो क्या हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन और आसमान को सजा दिया। भी सरकार के मिलाद मनाने पर मस्जिदों को, घरों को, अपने दिल को, अपने सारे बाजार को सजाना, ये अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह ने सरकार की विलादत के मौके पे सारे आलमीन को सजा दिया, सूरज की रोशनी बढ़ा दी, सरकार की आमद हुई, और तमाम के तमाम जगहों पे खुशी की लहर दौड़ गई। मलाइका खुशी से झूम रहे थे, अंबिया खुशी झूम रहे थे, पूरे गुलमा खुशी मना रहे थे। जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए गए। सरकार की आमद हो रही, दोज़ख के दरवाजे बंद, जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए। सरकार तशरीफ ला रहे हैं। हजरत शिफा रजी अल्लाह ताला अन्हु, सरकार हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह ताला की वादा फरमाती है,
जिस वक्त सरकार इस दुनिया में जलवा फरमा हुए, मैं हजरत आमिना सलामुल्लाह अलैहा के मकान में थी। मैंने देखा कि आसमान पे तारों का इतना झुरमुट हुआ कि वो तारे जमीन पे आ रहे थे। तो मैं समझी कि ये घर में आ जाएंगे, इतनी रोशनी बुलंद थी, उन्होंने समझे तारे आ गए। अल्लाह ने इतना सारी कायनात को मुनव्वर कर दिया। अल्लाह ने जब ये किया, हम उम्मती होके अगर घर को रोशनी करते हैं तो तुमको क्या पेट में दर्द हो रहा, बाजारों को रोशनी कर रहे हैं तो उम्मती है तो करना पड़ेगा। अल्लाह होके कर रहा, अल्लाह तबारक व तआला ये इंतजाम कर रहा। और अभी आपने सुना हमारे शाहनवाज साहब एडवोकेट साहब से कि वो फारस का जो आतिश कदा 1000 से जल रहा था, 1000 साल से, वो बुझते ही नहीं था। ये आग की पूजा करने वाले 1000 तक आतिश कदे फारस जल रहा है आग, वो वक्त वाहद में बुझ गया। दरियाए सारा खुश्क हो गई और कसरा के 14 गन्ना कंगूरे गिर गए। ये खुशियां हैं। और बड़े बड़े उलमा मौती से दखन ने तक लिखा कि जानवर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे कि रसूलुल्लाह आ रहे हैं। समंदर की मछलियां मुबारकबाद दे रही थी, अंबिया मुरसलीन मुबारकबाद दे रहे थे। ये सब मंजर हो रहा सरकार की आमद पर। तो ऐसे में जब सरकार जलवागर हुए तो अबू लहब की जो बांदी थी नौकरानी सब, शोएबा रज़ियल्लाहु ताला, सरकार को दूध भी पिलाए ना, हजरत शोएबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अबू लहब की कमीज थी। जब वो बांदियों को खरीदा जाता था ना उस दौर में गुलामों को, तो ये अबू लहब की कमीज थी। सरकार जब जलवा फरमा हुए तो सौबिया आए। अबू लहब कौन है? सरकार के वालिद का भाई है, हजरत अब्दुल्ला सलामुल्लाह अलैहि का भाई है, चचा है सरकार का। तो अबू लहब के पास आके कहे कि अबू लहब तुम्हारे भतीजा मुबारक कि तुम्हारे भाई हजरत अब्दुल्ला के घर लड़क का तवल्लुद हुआ है, बेटा हुआ है। तो वह खुश हो गया। खुशी में उसने क्या कहा, शोएबिया मैं चचा हो गया, मेरे को भतीजा हुआ। ऐसा दो अंगलों के इशारे से कहा, आज से शोएबिया तुम आजाद, अब तुम हमारी गुलामी में नहीं, जो चाहे करो। तो उस जमाने में, अब मिसाल समझाओ, ये हमारी टाटा सोमो रखी हुई है, ये हमारे जनाब इस्माइल नकबंदी साहब की है वो टाटा सोमो जिसमें हम आए। अब उनके पास कोई आके बोला, इस्माइल साहब आपका बेटा कामयाब हो गया, डॉक्टरी कर लिया। उन्हें बोले मेरी टाटा सोमो लेके जाओ। कितनी होगी तेरे टाटा सोमो? 9 लाख की होंगी ना, 9 लाख की होंगी भाई ना भाई, 7 लाख की होंगी। तो उस जमाने में अगर किसी कनीज और गुलाम को आजाद करना, लाखों लोगों को लुटा देना है, लाखों में खरीदा जाता था। तो अबू लहब ने क्या किया, सरकार की आमद पर लाखों रुपए लुटा दिए। शोएबिया रज़ियल्लाहु ताला को आजाद करके। तो इसी पर उलमा शाह अब्दुल हक मौजूद से देलवी और दीगर तमाम उलमा, यहां तक के शेख अल इस्लाम इमाम अहले सुन्नत आरिफ बिल्लाह हजरत हाफिज अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह ने मौलूदुन नबी मखाज़ इस्लाम के इसमें लिखा कि अबू लहब काफिर है। जब सरकार की खुशी में लाखों रुपए लुटा दिया, तो आज भी दोज़ख में हर पीर को उसको अज़ाब में तखफीफ हो रही है और उसके 2 उंगलियों से पानी निकलता है, वो चूस लेता है तो उसको आराम मिल जाता है। तो इसी वाक़े को हजरत बानिया जामिया जामिया हजरत हाफिज अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह ने तारीफ फरमा के कहा, जब काफिर, वो भी डिक्लेयर काफिर, खुरान ने उनके कुफ्र का जिक्र किया, उन्हें मर गया तो क्या हुआ, सड़ गया था, मर गया, तो उसको घर वाले नहीं करे बल्कि बांसों से उसकी लाश को ले जाके जंगल में छोड़ दिया। इतना सड़ा काफिर। तो हजरत बानिया जामिया जामिया तहरीर फरमा रहे हैं
कि जब अबू लहब जैसे काफिर को आज भी अल्लाह सरकार की मीलाद की खुशी मनाकर हजरत शोबिया को आजाद करने की खुशी में आज भी दोज़ख में कुछ देर के लिए आजाद कमी कर रहा है। अरे हम तो सरकार का कलमा पढ़ने वाले हैं। अगर हम घर पे रोशनी करेंगे, हम जलसा करेंगे, हम जुलूस निकालेंगे, आशर मुबारक की बरामदी करेंगे, लोगों को खाना खिलाएंगे और तमाम जमिया लगाएंगे, तो क्या हम तो सरकार का कलमा पढ़ने वाले हैं। काफिर पर जब औजार में कमी हो सकती है, अल्लाह हमारे गुनाहों को नहीं देखेगा, अल्लाह सरकार के सदक़े में हमको भी जन्नत अता फरमा देगा। यही बात हम फैला रहे हैं। जुर्म क्या कर रहे हैं बोलो? बानिया जान की बात फैला रहे। आप बोलिए सारे उलमा, अभी आप सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला का कौन सुने ना कि अगर कोई 1 रुपया भी मौलूदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 रुपया भी खर्च करेगा तो कल जन्नत में मेरा रफीक होगा, मेरा साथी होगा। और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला क्या बोल रहे हैं कि कोई शख्स मीलाद की महफिलों को मुनक्किद करे, जैसा डॉक्टर साहब करे, पोस्टर लगाए, बिस्किटा तकसीम करे, कुछ भी मीलाद की जनाब इसको, तो ऐसा कोई एहतराम करेगा तो हजरत अमीरुल मोमिनीन खलीफे दुआम गैजुल मुनाफिकीन वल काफिरीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे हैं कि जो इस तरह एहतमाम करेगा सरकार की आमद की खुशी में, तो वो गोया ऐसा है इस्लाम को जिंदा कर रहा है। मीलाद मनाना इस्लाम को जिंदा करना है, और तुम लोग तो मुर्दा करना चाह रहे, इसलिए मीलाद नहीं मनाना, रोशनी नहीं करना, ये कहा है वो कहा है। अब पूछने की जरूरत नहीं है, खाली आओ चीफ मिनिस्टर यहाँ है तो कितने की झंडियां लगे हुए, कितने की कार्य वो लगे हुए, तो फिर सरकार है तो क्या नहीं करना। अब बहुत अच्छा करे आप लोग, चीफ मिनिस्टर लगाए, हम तो बहुत लगाओ। जब चीफ मिनिस्टर के लिए कर सकते हैं तो सारी कायनात जिनकी वजह से बनी है उनके लिए क्या नहीं करना, बहुत कम कर रहे हैं पर। उसको बोले हम डीजे लगा रहे हैं, बोला डीजे लगा भी तो नाक पढ़ लेना है ना भाई। आप जो है ना नमाज में पढ़ते मीलाद मना रहे हैं, मेरे को चिढ़ाई, मैं बोला हौसला से कर रही, क्योंकि हमारा ये अकीदा है अगर मीलाद मनाएंगे तो नमाजी भी हो जाएंगे। जवाब देना आप लोग, खाली सुनने के उन्हें बोला हर मस्जिद में जैसा लगाओ आप लोग, लड़ो उनसे, इतने लोग काफी है सुन्नियत के लिए, नहीं जानने दीजिए वो ऐसा कैसा भाई, उन्हें सरकार का मुखालिफ है, आप जान दे के लड़ना उससे। न तो भिखारी की मिलाद बना रहे, दिखावे की मिलाद है। आजकल ऐसे ऐसे लोग मिलाद मना रहे हैं, मैं अखबार में देख रहा हूं, जो सब जो है सरकार की गुस्ताखी में मुलविस है। एक का नाम लेके बोल सकता हूं मैं, गुस्ताखों के पास बैठते, दुश्मनों के पास बैठते, फिर क्या मिलाद बना रहा है तू? मैं तो हैदराबाद में जवाब दूंगा उनको। अब आपको क्या बताऊं, आप क्या जाने उनको, समझे? इसलिए अब ये जुमला बानिया जामिया का सुनिए आप। हुजूर शेखुल इस्लाम इमाम अहले सुन्नत आरिफ बिल्लाह हाफिज अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि मीलाद इसलिए अभी हमारे क्या नाम साहब पेश करें ना, उसी जुमले को मैं हजरत की जबान से पेश करता हूं, मफहूम पेश करे। मैं हजरत में क्या अल्फाज लिखे बोले, मीलादुन नबी इसलिए मनाई जाती है ताकि मुनाफिकीन और मुखालिफीन का इम्तियाज हो जाए। समझ रहे आप लोग? क्या समझ में आया? मेरी जबान में हजरत तो लिखे मुनाफिकीन और मुखालिफीन का इम्तियाज हो जाए। नमाज तो बहुत पढ़ा, उम्रे को तो बहुत गया, हज तो बहुत कहा, कुरान तो बहुत पढ़ा, मदरसे तो बहुत डाला, मुर्शिद बोल के लोगों के बैठा तो बहुत लिया, हाँ बहुत तारीफ पलीते करा, सब करा, कुरान पढ़ा, तरावी पढ़ा, उम्रा करा, कुर्बानियां दिए, अब मीलाद आया देखना। अगर मीलाद मना लिया तो सरकार का मुआफिक है, नहीं है तो इतनी इबादत करके भी सरकार का मुखालिफ है,
यानी खुली बात यह है, जो मीलाद मनाता है वो वफादार रसूल है, जो मीलाद की मुखालिफत कर रहा है वो गद्दार रसूल है। ये बानी जामी जामिया पर मैं नहीं बोल रहा हूं, समझ में आ रही बात आपके? ये फैलाओ आप लोग, नहीं समझा कान पकड़ के मेरे को लाओ, न तो मेरे को बुलाओ, आप बात करता हूं मैं उससे, कौन तरोम खा है देख लेता हूं। बानी जामी जामिया से बड़ा इल्म है तेरे पास। फिर हजरत ने क्या लिखा उसी में कि मैं मक्के में देखता था कि जब 12 रबीउल अव्वल को बनाना, 9 को नहीं, ये 9 को बनाना गद्दारों का काम है। 9 को बढ़ के ला रहे, साबित कर रहे 9। अरे सारा इजमा है, सारे अहले सुन्नत का इजमा है, ये बानी जामी ने लिखा है, सारे अहले सुन्नत का इजमा है 12 तारीख रसूल पाक की विलादत की है। इन्हें निकल गया कौन की 9 बोल के, क्या बताना चाह रहा भाई तू? 9 बोल के तेरा इल्म बढ़ के बताना चाह रहा, बानी जामी से बढ़ के नहीं है, शाह अब्दुल मोहसिन से बढ़ के नहीं है तेरा इल्म। तू होगा कुछ भी तुम का बैरुल्लाह अब्दुल खदीर सिद्दीक़ रहमतुल्लाह से बढ़ के तेरा इल्म नहीं है, मोहती से दखल अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह से बढ़ के तेरा इल्म नहीं है, हजरत जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह से बढ़ के तेरा इल्म नहीं है। तू कहां के दलाल लगा, मेरे पास दलाल दे। लोगों को भटकाना, दो बंदियों की तारीफ करना। 9 को नहीं है 12 को है। और हजरत बानी जामिया लिख रहे हैं कि मैं जब मक्के में था मैं देखता था कि 12 तारीख को मक्के से काबतुल्लाह से सरकार की पैदाइश का जो मुकाम लाइब्रेरी बना दी गई है, ये हराम करों ने लाइब्रेरी बना दी, वहां तक जुलूस निकलता था और वहां जाकर सरकार की मीलाद के खसीदे पढ़े जाते थे, खलेल के सलाम पढ़ा जाता था और शीरनी तकसीम की जाती थी। ये बानी जाना लिख रहे उसी में। भाई हम अगर हट गए अपने बुजुर्गों से तो बोलो तुम, ये फैला रहे तो आप बोले शुजा साहब की तकरीर बंद करो, तुम क्या है बंद नहीं कर देते हमारे। हम तो सरकार के मुंह खुला रखे, ये सब बोलने वाले गद्दार है सरकार के, इसलिए तो बानी जामिया ने लिखा। अब सुनो उनका अब्दुल्ला हजरत लिख रहे हैं बानी जामिया कि मीलाद से इरगाम शैतान है, सुरूर अहले ईमान है। हजरत के जुमला बोलो नहीं, याद रखो आप भी, इरगाम शैतान है और सुरूर अहले ईमान है। डॉक्टर साहब बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप बानी जामी की मदद से। डरो न कोई नहीं है, परवाह नहीं, आप में बसे, हमको अल्लाह को खुश करना है। इरगाम शैतान से मतलब यह है कि शैतान को गम होता है, और इसके दूसरे माने यह है कि शैतान जलील होता है। मीलाद मनाकर शैतान को जलील करना है। इरगाम शैतान को जलील करना है, और सुरूर अहले ईमान, जो ईमान वाला है उसको खुशी देना है। ये बानी जामिया के अल्फाज है, मेरे लिए, मैं उनकी पैरवी करने वाला, आपको सुना रहा हूं। नहीं तो पढ़ लो, अगर कुछ बोलना है तो बानी जामिया को बोले, तुम कितना बड़ा इल्म है तुम्हारे पास, किसी के पास भी नहीं है जितना इल्म बानी जामिया के पास है। मुजद्दिद अपने दौर के वो भी हजरत शेखुल इस्लाम आरिफ बिल्लाह हाफिज अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह, वो है। इस बात तो क्या लिखा अभी हमारे एडवोकेट साहब ने पढ़ा ना उनके अशार, पस वो नूरे पाके रब्बुल आलमीन पैदा हुए। क्या बोल रहे? पस वो नूरे पाके रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नूर पैदा हुए बोल रहे। अब आप तो को डॉक्टर साहब अल्लाह के नूर पैदा हुए फरमा रहे हैं, तो किसको बोल रही है? सरकार तो आलम को कह रहे ना। हम सुन्नियों का अकीदा क्या है? सरकार अल्लाह के नूर है। तो सबसे पहली तकलीफ, सबसे पहली पैदाइश कायनात में हुई है तो सरकार के नूर की है। समझे आप? सरकार का नूर पैदा हुआ सबसे पहले,
और सरकार के नूर से सारी कायनात बनाई गई। दलाइल इसके ऊपर हमारा सुन्नियों का अकीदा यह है कि अल्लाह के नूर से सरकार का नूर और सरकार के नूर से सारी कायनात। तो इसलिए बानी जामिया ने कहा बस वो नूरे पाक के रब्बुल आलमी पैदा हुए और जाने आलम क़िबले अहले यकी पैदा हुए। बात बड़ी बढ़ के है, क्या कह रहे हैं? जाने आलम कह रहे हैं, जाने आलम। अभी ये बार निकाल दिए तो ये स्पीकर नहीं चलता, इसकी जान ये है ना इलेक्ट्रिक। अभी लाइट बंद हो जाए स्पीकर चलता, बोलो आप। तो जान कौन सी है स्पीकर की? लाइट हो गई ना, लाइट है तो स्पीकर चल रहा, नहीं है तो लाइट को निकाल दिए आप तो स्पीकर खत्म। आलम की जान सरकार है, अगर सरकार नहीं रहे तो आलम ही खत्म। इसलिए हम कहते हैं तो जिंदा है उल्ला जिंदा, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। अरे रिसालत, सरकार की आमद, अहले सुन्नत। तो जाने आलम बाने जाने भी मान रहे, आला हजरत भी जाने आलम मान रहे हैं, बैरून भी कह रहे हैं जाने आलम। देखिए आप मोदी से दखल भी कह रहे हैं, अब इन्होंने मान रही यार सुनना नहीं बोल रहा है। अरे जिंदगी पुकार, हम लोग जिंदगी पुकार रहे हैं। बोलिए आप, अब बोलना नहीं बोलना यार सुनना बोल के, क्या समझ के बोलना? सरकार सुनते हैं, क्या समझ के पुकारना? सुनते हैं या रसूलुल्लाह बोलते हैं, क्योंकि जाने आलम है और जान है तो जहान है। आला फरमा दिए जान है तो जहान है, तो सरकार है तो ये सारा आलम है। और सरकार अल्लाह के नूर से है, सरकार के नूर से सारा आलम है। तो सरकार सारे की जान है, वो जाने जहां है। यह अकीदा अहले सुन्नत वल जमात। मिलाद में यह बयान किया जाता, इसलिए उन्हें बोले हमारी तरह बशर थे कहते। अस्तगफिरुल्लाह, ये देवबंदियों ने फैलाई वबा, ये वायरस वहां से निकला। तो इन लोग अभी सरकार को हो क्या है ये सलाम में कहीं को झगड़ा है, मतलब हम नहीं कर रहे झगड़ा, तुम कर रहे, हम तो पढ़ रहे जाने जहां बोल के पढ़ रहे, सुनते बोल के पढ़ रहे, तुम्हारे लिए कुछ भी जिंदा है बोल के पढ़ रहे। सरकार जिंदा है ना? सरकार ने क्या फरमाया? सरकार ने फरमाया मट्टी अंबिया के अस्लाम को नहीं खाती, सरकार ने फरमाया ना। और सरकार ने फरमाया अंबिया खबर में जिंदा है और नमाज पढ़ते हैं। सरकार फरमा रहे इन ऊपर जिंदा नहीं है, तब इनकी बात सुनना या सरकार की सुनना? समझ में आ रहा? सीधा बैठो आप, नींद आ रही क्या? जाइए फिर सो जाइए। जो होशियार है इनको होशियार लोगों को होशियार करना है। दो अधूरे होशियार रहे तो मुकाबला करेंगे अपन इन लोगों का। है तैयार आप मुकाबले के लिए? खाली बातें सुन के मत जाओ, ये कहानी किस्सा नहीं है। सरकार बोल रहे हैं कि अंबिया के अस्लाम को जमीन नहीं खाती, और सरकार ये फरमा रहे हैं अंबिया अपने मज़ारात में जिंदा है और नमाज पढ़ते हैं। सरकार जब मेराज में गए तो हज़रत मूसा नमाज पढ़ लेते, फिर ये अंबिया कैसे जिंदा है? सरकार अभी बैतुल मुक़द्दस पहुंचे नहीं, वहां अंबिया मौजूद है। सरकार अभी आसमान तक पहुंचे नहीं, वहां हज़रत मूसा मौजूद, हज़रत ईसा मौजूद, हाँ हज़रत इब्राहिम मौजूद। तो अंबिया देखो वक्त बाद में खबर में भी है, बैतुल मुक़द्दस में भी है, आसमानों पर भी है, तो ऐसे जिंदा है। उनकी जिंदगी हमारे तसव्वुर, ख्याल, इदराक, इरफान में क्या आ सकती है? इसलिए हम उनको पुकारते हैं कि आप जिंदा है और हमको भी जिंदगी अता फरमाइए। अंबिया का वो मुकाम है। अब ये बात समझाने नहीं समझते लोग, और ये करेंगे मिलाद का क्यों मनाना? जिंदा समझ के मना रहे, जाने आ रहे बोल के मना रहे, आप अव्वल आए बना रहे। हाँ आज हम सवाब पढ़े तो जिंदा समझ के पढ़ो, नाक पढ़े तो जिंदा समझ के, इसलिए लोगों को अदब से बैठो, बावजूद होकर बैठो, टोपी पहन के बैठो, सरकार की नजर पड़ जाएंगी। हमारा अकीदा ये है, हमारा अकीदा ये है जब मिलाद के महफिल से जाते हैं तो सरकार हमारी महफिल में तशरीफ लाते हैं।
नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद मरहबा सरकार की आमद मरहबा आका की आमद मरहबा आका की आमद मरहबा। झूम के बोलो वाह, ये होना जज्बा। आप इसको बिठा लीजिए, पूरे संगारेड्डी में ये अकीदा फैलाइए, ऐसे बहुत है और कहीं को पढ़ना सलाम, झगड़ा, झगड़े की बात है। सरकार को जिंदा समझना झगड़ा है जी? सरकार को जो अल्लाह का नूर समझना झगड़ा है? सरकार को या रसूलल्लाह बोलना झगड़ा है? तू कैसी बात कर रहा, झगड़ा काटकर न सकता? तो ऐसे लोगों से दूर हो बोलो भाई। गलत बोल रहा हूं क्या बोलो आप? और सरकार क्या फरमा रहे, यूं बोले अख्तियार नहीं है। बुखारी शरीफ पढ़ो ना, मालूम होता। सरकार फरमा रहे हैं कि अंबिया को ये अख्तियार है, अंबिया को आके इख्तियार दिया जाता है, आप इस दुनिया में रहना चाहते हैं या आप तशरीफ लाना चाहते हैं। ये पूछना पड़ता है इजराइल को भी, समझे? और अंबिया अलैहिस्सलाम को जन्नत में उनका मुकाम दिखा दिया जाता है, समझ रहे हैं आप? ये इख्तियार है। इसलिए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास इजराइल आए। इजराइल में तो कौन है? रूह कब्ज करने मौत का फरिश्ते है ना। इजराइल आए, आगे बोले मैं आपकी रूह लेता हूं, थप्पड़ मारे जबरदस्त धड़ बोलते मूसा अलैहिस्सलाम। ये है नबी का इख्तियार। कुरान में है ना, सुने होंगे आप लोग। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इजराइल की थप्पड़ मार दिया, फरिश्तों को मौत के, आंख निकल गई। हाँ, इजराइल आके अल्लाह के सामने बोले मौला ऐसे शख्स के साथ में भेजा तू, वो मरना नहीं चाह रहा। लेकिन आप अंबिया के अख्तियार जाता है, चाहे दुनिया में रहे चाहे आप तशरीफ ला ले। तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के सामने अर्ज़गुज़ार हुए, ए अल्लाह ये शख्स मरने नहीं चाह रहा, तू भेज दिया, उन्हें मेरे को थप्पड़ ही मार दिया। तो अल्लाह ने बोला मेरे हुक्म को नहीं माने मूसा। अल्लाह क्या बोला? देखो मोहब्बत अल्लाह की अपने महबूबों के साथ। ये तो एहसास करो ना मिलाद में, हम यही एहसास दिला रहे हैं। हम क्या कर बोल रहे हैं आपको, आपसे कुछ 2 पैसे ले रहे हैं। हाँ? ये मोहब्बत होना चाहिए। अल्लाह को देखो अपने महबूबों से कितनी मोहब्बत है। अल्लाह हजरत इस्राइल को मार दिए, फरिश्तों को मार दिए। तो अल्लाह ये बोला कैसे मारे, उन्हें मेरे हुक्म से आया था। फरिश्ते किसके हुक्म से आते? तो मेरे हुक्म से आए थे, क्यों मारे मूसा तुम? ये होना चाहिए ना। अल्लाह ये बोला अल्लाह बोला ऐ इजराइल तुमको मेरे महबूब से बात करना नहीं आया। तो जब मूसा के साथ ये है तो फिर हमारे आका के साथ क्या होगा? तो बोले क्या करूं? बोले ये ले जाओ गाय, जितने हाथ पे, ऐसा बोलो हजरत आप जितने हाथ फेर देंगे आपके हाथ में जितने बाल आएंगे, एक एक बाल के दिन 1-1 साल बढ़ाऊंगा। समझो भाई, सरकार को खाली उनकी बात है, जुलूसा निकाल दिए, वो कर दिए, फिर सरकार के गुस्ताखों में बैठ रहे। हम बोलते हैं कि सरकार के गुस्ताखों में नहीं बैठना, सरकार के जो है ना दुश्मनों में नहीं बैठना, या रसूलुल्लाह बोलने को शिरक करने वालों में नहीं बैठना, दुरूद और सलाम नहीं पढ़ने वाले नहीं बैठना, उनके मैयत में नहीं जाना, उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ना, उनसे ब्याह नहीं करना। हम ये बोले गलत बोल रहे, क्या बोलो भाई? आप बोलो, आप तैयार है कि नहीं तैयार इसके लिए? बोलिए। ये तो हम समझाने निकले, आप हमारे को बोल रहे। अल्लाह बोला देखो ए इजराइल तुम बात नहीं कर सके मेरे हब महबूब के बाद, जाओ ऐसा करो बात। तो हजरत मूसा बोले फिर इसके बाद क्या है? साल बढ़ा देंगे, इतने साल बढ़ा देंगे, उसके बाद फिर मौत है। तो हजरत मूसा बोले अभी ले लो, खींच लो, जब मरना ही है तो। देखिए आप सलीका सिखा रहे, वो भी फरिश्ते को। या पूछना पड़ता है, अंबिया का वो अख्तियार है। अभी ने खड़े रखे दारुसलाम में बोल दिया कोई अख्तियार नहीं है, सरकार भी बोला। अब बोलो अगर मुखालिफ हो तो उनके वाला हान किसी का मुखालिफ है, जो रसूल का मुखालिफ उसके मुखालिफ है, आप भी नहीं है। बोलो आप फिर क्या गलत बात बोले भाई? डरने की क्या बात है? जान गई जाए सरकार के कदमों पे जाएगा।
ऐसे तैयार हो आप। तो अम्बिया को यह इख्तियार दिया जाता है जो जब चाहे जाए। अम्बिया तो अम्बिया है मियां, औलिया को इख्तियार दिया जाता। अब पढ़ेंगे औलिया की तारीख तो मालूम होगा आपको। हाँ, इसलिए औलिया की जो है जब विशाल का वक्त आया तो कैसे कैसे वाकयात हुए, औलिया की तारीख पढ़ो आप। ये औलिया के दामन छोड़ने से, लीडरों के पीछे, वो आजकल के उलमा के पीछे, वो मशाइख के पीछे जाने से ऐसी हो रहा। सरकार कुछ ये दूर समझना, सरकार को हयात वाला समझना, सरकार को बाख्तियार मुख्तार कुल समझना सरकार को। यह है। एक दिन हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, एक दिन सरकार हिजरे में से निकल के सरकार जो है ना आए, आके बोले चलो वो यहूदियों के इबादत खाने को जाएंगे। सरकार चले। अब ये पहलू बता रहा हूं मैं आपको। गए जाके वो यहूदियों का इबादत खाना था। सरकार बोले ऐ यहूदियों, अल्लाह पर ईमान लाओ तो तुम्हें नजात मिलेगी। यहूदी बोले ऐ अबुल कासिम, आप बोल दे तबलीग कर दिया ना, चले जाइए बोले। फिर आपने कहा है यहूदियों, अल्लाह पे ईमान लाओ, अल्लाह को एक मानो, तुम्हें नजात मिलेगी, सलामती मिलेगी। उन्होंने बोले अबुल कासिम, आप तबलीग कर दिया ना, आप जाइए। सरकार बैठे। फिर सरकार बोले, फिर उन्होंने वही बोले। तो सरकार ने क्या कहा है, यहूदियों सुनो, इस जमीन का मालिक अल्लाह, उसका रसूल है। इन्होंने बोले इख्तियार नहीं है तो सरकार का। आप ना समझ रहे मेरी बात को, समझ रहे आप? अल्लाह रसूल है जमीन के मालिक, और उन्हें बोला कोई इख्तियार नहीं है। अब आप समझते चलिए, सरकार उनको बोल रहे अगर अल्लाह को नहीं मानना है तो निकल जाए जमीन से, बोले सरकार। यह है जलाल मेरे आका का। जब तक जमाल से बात करे उसके बाद जलाल में आगे सरकार पढ़े। यह हदीस बुखारी शरीफ की है। यह है। इसलिए अल्लाह ने क्या फरमाया, अन्नबी औला बिल मोमिना मिन अनफुसिहिम, सरकार मोमिनों की जान के मालिक है। औला कहा गया, औला के माने मुफस्सिरीन में मालिक लिखा है। अन्नबी औला, तो सरकार हमारी जान के मालिक है। तो कहने का मतलब यह है भाई, मीलाद इसलिए मनाते हैं कि सरकार मालिक व मुख्तार है, मुख्तार कुल है। मुख्तार कुल कहते हैं, मुख्तार कुल ने आपको, खालिक कुल ने आपको मुख्तार कुल बना दिया। दोनों जहां आपके कब्ज़े और इख्तियार में। यह सरकार की शान है, अजमत है। मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना, इसलिए हजरत उमर फारूक ने कहा कि मीलाद मनाने से इस्लाम की हयात होती है। और हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि मीलाद मनाने से ऐसा है मीलाद मनाने वाला जैसे बद्र हुनैन में शरीक रहा। बद्र हुनैन में शरीक रहा। बद्र हुनैन गज़वा है, सरकार जिसमें शामिल थे। बद्र हुनैन में शरीक होने का जो सवाब है, मीलाद मनाने को वाले को वो सवाब दे रहा है। अब मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे? घर पे रोशनी करो, एक ही गोला सही, झंडे लगाओ। अरे झंडे क्या है, 10 रुपए, 20 रुपए, 5 रुपए, 100 रुपए में आएंगे। लगाओ झंडा, हर घर पे लगाओ, सेकंड ठीक है। लगाएंगे नहीं लगाएंगे, बोलो रोशनी करो। हजरत उस्मान गनी तो ये कह रहे हैं, मौला अली क्या फरमा रहे हैं, मौला कायनात इमामुल मशारिक वल मगारिब सैयदना अली मुर्तजा शेर खुदा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो मीलाद का इंतजाम करता है, मीलाद बनाता है, झंडे लगाता, खाना खिलाता है, ये सब मौलूद शरीफ की मस्जिद से करता है, तो मरने से पहले जन्नत में अपना ठिकाना देख लेगा। ये है हवाला किताब का नेमतुल कुबरा। इसका बड़े बड़े लोगों ने हवाला दिया है। तो ये मिलादुन नबी साहब की बरकतें हैं, इसकी रहमतें हैं। इसलिए जहां ये बड़े बड़े उलमा ने रुबानिया में भी लिखा, जिस मुकाम पर मीलाद मनाई जाती है ना, जिस मुकाम पर मीलाद मनाई जाती है, साल भर तक वहां पर बलाएं नहीं आती।
जिस घर में, जिस मकान में, जिस मुकाम पे बलाएं दफा हो जाती है, और जिस खाने पीने पे मीलाद पड़ी जाती है, वो अगर खाना पीना कर लेता है तो उसको सेहत मिल जाती है और उसके पेट के तमाम अमराज दफा हो जाते हैं। अकीदा होना ये है मीलाद नबी। ये बड़े बड़े बुजुर्गों ने लिखा है ये बात, और बानी जामिना भी लिखा है, बड़े बड़े बड़े। इसलिए मोदी से दखन अब्दुल्ला शाह साहब ने तो किताब लिख दी मीलाद नामा, और उसमें लिखा, और हुजूर बैरून अल्लामा अब्दुल कदीर सिद्दीकी हजरत अलैहि रहमत रिजवान तो लिखा कि तुम मीलाद नबी मनाओ, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कहा है कि मेरी नेमतों का जिक्र करो। अल्लाह बोल रहा कि मेरी नेमतों का जिक्र करो, तो सरकार नेमत है कि नहीं है आपके नजदीक? तो मिलाद मना तो सरकार का जिक्र होगा ना। और अल्लाह कुरान में बोल रहा, खुली खुली आयत बता रहा हूं आपको मैं, कुल भी फज़लिल्लाहि भी रहमती और बिज़ालिका का फल यफ़रहू, अल्लाह के फजल पर, अल्लाह की रहमत पर खुशियां मनाओ। तो अब आप बोलो अल्लाह का फजल सरकार है कि नहीं है? अल्लाह की रहमत सरकार है कि नहीं है? आपको बताने की जरूरत नहीं है, हम तो अल्लाह बोलते हैं। तो अल्लाह का फजल भी सरकार है, अल्लाह की रहमत भी सरकार है। तो जब अल्लाह की रहमत और फजल पे अल्लाह बोला खुशी मनाओ, तो तू कैसे रोक रहा? तो तू अल्लाह का दुश्मन है। अब मैं बोलूं ना को बोलूं, तो अल्लाह को नहीं मानता, इसलिए बोलते ही वहां भी अल्लाह को नहीं मानते, अहले हदीस अल्लाह को नहीं मानते। अल्लाह बोला बनाओ, तो इसे अल्लाह की रहमत सबसे बड़ी तो सरकार है, अल्लाह का फजल सबसे बड़ी सरकार है। आयतें हैं, मैं पढ़ के सुना सकता हूं। तो इसलिए मेरे दोस्तों, आपका ज्यादा वक्त नहीं लेता, समझदार लोग हैं। हमारा आने का मकसद यही है कि हर घर में झंडा हो, हर घर में रोशनी की जाए, खीर पुरियां बनाई जाए। खीर पुरियां में तो बहुत चिढ़ते हैं लोग। मैं जब खीर पुरियां बोलता हूं तो ये लोग क्या करते हैं, उन्हें क्या तकलीफ करे, पूरी अपनी तकलीफ इतनी करे, बहुत देख करते हैं। खीर पुरियां बोल रहे, खीर पुरियां बोल रहे हैं। तो बोला कहीं को बोलते मालूम, खीर हर एक को नहीं पचती भाई, इतनी आपको तकलीफ करे, पूरे बाधा बनाए वो नहीं लेते। खीर पुरियां बोले तो इनको खीर पुरियां तो कहीं कुछ है, तो खीर जो है हर एक को नहीं पचती, इसलिए अहले सुन्नत को पचती है तो खीर बनाते हैं। ये सब खुशी के जरिए है भाई। आपका बच्चा कामयाब हुआ तो आप मिठाई लाते या नमक लाते, तो फिर सरकार की विलादत है। हजरत बीबी आमिना सलामुल्लाह अलैहा तो फरमाती हैं कि मैंने अपने बंद कमरे में देखा कि मुझे शाम के मेहराब नजर आए। ये नजर हो गई सरकार के नूर से। तो हम सरकार को नूर मानते हैं, सरकार को जो है वजह तख्लीक कायनात मानते हैं, सरकार को जिंदा मानते हैं, सरकार को यह मानते हैं कि सरकार को इख्तियार है जो चाहे कर सके। अब बाकी तकरीरों में बयान करूंगा, आप तो रहेंगे नहीं इंशाअल्लाह। वहां पर कुरान और हदीस के हवालों से ये जो आजकल कर रहे हैं ना, उन पर मेरा मुतालबा है आप मनाओ मीलाद नबी। बड़ी खुशी की बात है, जब हम शुरू कर रहे थे तो कोई भी नहीं मनाता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह मना रहे। तो मगर हम ये बोल रहे हैं कि बदअकीदाओं से दूर रहो, सरकार के दुश्मनों से मिट के क्या मिलाद मनाते आप? जो बोल रहे मिलाद मनाना शिर्क है, जैसे तामीर मिलत का जलसा करते, उसमें जो है मिलाद मनाने वालों को भी बुलाने, नहीं मनाने वालों को उन्हें शिर्क बोल रहे, उन्हें भी आके तकलीफ कर रहे हैं। हम बोले काकल मजहब नहीं चाहिए, हमको चाहिए तो रसूलुल्लाह का मजहब चाहिए एक ही। इसलिए जो आसार मुबारक की जियारत को नहीं मानता उसको कहीं को बुलाते भाई। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ 12 रबीउल को आसार मुबारक की जियारत होती है बड़े धूम से। जो फजर से खाना शुरू होता है तो तहज्जुद तक चलता है, सही बात। खाना चलते रहता, कहते कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह और बरकत दे। और आसार मुबारक की जियारत करना आंखों की ठंडक, उससे जो आसार मुबारक के सामने रख के दुआ करे। और सरकार ने खुद अपने मोए मुबारक सहाबा को दिए, सहाबा उसकी जियारत करवाते थे। हजरत अबू तलहा फरमाते हैं सरकार ने जब मुझे मोए मुबारक दिए तो उसमें से ऐसा नूर फूटता था, खुशबू सारे जहां रखते थे वहां खुशबू फैल जाती थी सरकार के मोए मुबारक। सरकार के मोए मुबारक इतनी बरकतें
हजरत अस्मा जब तबरुकात है, कोई बीमार होता, हजरत अस्मा हजरत सिद्दीक़ अकबर की शहजादी है बड़ी, उनके पास भी सरकार के आसार मुबारक थे, तो जब उसकी जियारत करता, कोई बीमार पड़ जाता, सख्त आता, तो आप क्या करते, उसको पानी में डुबा के देते, उसकी शिफा हो जाती थी। ये आसार मुबारक है। आप खुशनसीब समझो कि आपके डॉक्टर साहब आसार मुबारक की जियारत करा रहे हैं। अदब से जियारत करो, खड़े रह के जो दुआ करो सरकार के आसार मुबारक के वसीले से, इंशाअल्लाह सरकार जरूर आपकी दुआ कबूल करे। अल्लाह आसार मुबारक हुआ है, समझे। एक तो वाकया ऐसा हुआ, किसी के लिए आसार मुबारक थे, अब दूसरे लोग एतराज करे, एतराज करने वाला था नहीं, ये सरकार के आसार नहीं है, तो उन्होंने बोले देखो सरकार के इन आसार का साया नहीं पड़ता, सरकार के जिस्म का साया नहीं था। ये देवबंदिया साया मानते, अपन सुनिया बोलते सरकार के जिस्म का साया नहीं है, क्योंकि सरकार नूर है। अब मैं बहस करना नहीं चाहता हूं, आप मानते बोल के बोल दे रहा हूं मैं, सरकार के जिस्म का साया नहीं था। ये पूरे उलमा मानते हैं, सहाबा से लेकर आज तक। तो जो सरकार के जो बाल है ना मुबारक, उसका भी साया नहीं होता। ये बहस चली एक दौर में, तो वो साया लाए, धूप, साया नहीं पड़ा, तो उन्हें मुनकिर किया, नहीं ऐसा इत्तेफाकन हो गया होगा, फिर लाए, फिर साया नहीं पड़ा। ऐसे मैं आपको वाकया सुनाऊंगा सरकार के आसार मुबारक का मुतबर्रिक होना, और वो तबर मगर अदब करना। जितना अदब से आप देखेंगे, जितना वहां खड़े रह के अदब करेंगे, हाथ लगा दे रहे, हमारे हाथ इस काबिल है, तो हाथ में लगाना, अदब के साथ खड़े रह के ताज़ीम में सलात व सलाम पढ़ के, दरूद शरीफ पढ़ के, आप जो दुआ उस वसीले से मांगेंगे वो कबूल होगी। अरे भाई यहूदिया वो कबीले गलतान था, शिकिस खाते थे, शिकिस खाते थे, शिकिस खाते थे, सरकार के नाम का लिए तौरात में आया था कि आने वाले हैं सरकार, तो यहूदिया दुआ के, ए अल्लाह जो नबी आने वाले हैं उनकी बरकत से हमको फतह दे दे, तो फतह हो गई। कुरान ने भी जिक्र किया, सरकार के आसार को सामने रख के यहूदिया दुआ मांगते थे, आने के बाद मुनकिर हो गए। ये तो हमारी खुशनसीबी है कि हमारे संगारेड्डी में सरकार के तबरुकात है, हाँ, और हम बड़े खुशनसीब है। जियारत करो, आंखों का नूर, दिल का चैन और शिफा भी हासिल होती है, बरकतें भी हासिल होती है, और जो दुआ वहां खरीद करके मांगेंगे वो दुआ कबूल भी होती है। इसलिए धूम से मनाइए, किसी के कहने में मत आइए, खाना खिलाना खिलाइए, मगर जरूर अपने घर में दुरूद की महफिल कर जाइए, मिठाई लाइए, तकसीम कीजिए, और ईद मिलादुन नबी मनाइए। हमारे सरकार हुजूर बहनों ने कहा कि 12 रबी लोग को ईद मनाइए, एक दूसरे के गले मिलकर कहिए कि ईद उल अज़हा मुबारक, ईद मिलादुन नबी मुबारक। जलने वाले जलेंगे तो अपना काम करो, बोले सर। तो अब उनको देखना नहीं है, हमको 12 रबी को ईद मनाना है, और अगर हो सकता है तो 12 रबी को आप मिलाद मैदान खिलवतगंज हैदराबाद में तशरीफ लाइए। मैं हमारे शेख गौस अली साहब, डॉक्टर साहब का बेहद शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारी बात सुनी और जलसा मुनक्किद किया। हरा होड़ी में हो गया तो हम रख दिए, डॉक्टर साहब उसको कबूल कर लिए। अल्लाह इनको जो है पक्का सुच्चा मुतवल्ली बना दे। जामे मस्जिद आप लोग का साथ दीजिए। देखो याद होगा, आप दुश्मना पीछे लगे हुए, ये बहुत खतरनाक है यार, आपके टोकले। मैं उनका लाया था, कुरान की आयत आती भी लाया हूँ, ये लाया था, मैं पढ़ के सुनाऊंगा इनको कुरान की रोशनी में। आप लोगों का काम है कि डॉक्टर का साहब का साथ दो। अगर आपको कुछ भी इख्तलाफ होगा, सुननी तो है ना, तो डॉक्टर साहब सुनिए, आप सुनिए, इख्तलाफ अलग रखो, सुनिए तो लगा। तो आप लोग जो है क्या कीजिए, डॉक्टर साहब का साथ दीजिए, और डॉक्टर साहब के मुतवल्लीशिप में आप लोग का साथ देके आप लोग जो है साथ देंगे तो इंशाअल्लाह इस मस्जिद ये अल्लाह वाले की मस्जिद है। आप अल्लाह वालों को मानते ना, तो इस मस्जिद को मीलादुन नबी का गढ़ बना दीजिए, तो यही कामयाबी है। सरकार भी खुश हो जाएंगे, अल्लाह भी खुश हो जाएंगे। इसलिए आप हजरात सुन्नियत का काम कीजिए भाई। बाकी रहा जो सवाल पूछना है मेरे से फोन पे कीजिए, या आइए सवाल कीजिए और काम कीजिए बराबर। सरकार की मिलाद मनाइए, खुशियां मनाइए,
और या रसूलुल्लाह के नारे लगाइए, दुरूद और सलाम पढ़िए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और एहतराम कीजिए और मनाते रहिए। इसलिए मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतनी देर बैठ के सुने। काम की बात हुई क्या नहीं हुई, बस इस पर कायम रहिए, सलामत रखिए, आपको खड़े हो जाइए। सलात व सलाम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। या हबीब या मोहम्मद या रसूल अल्लाह अहमद, जात पाक तो मुमज्जद जलवगाहे नूरे सरे मद। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। तुम हबीब किबरिया हो, तुम तजल्ली खुदा हो, तुम पे जा मेरी फिदा हो, क्या कहूँ मैं तुमको क्या हो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। तुम ज़हूर अव्वली हो, तुम ही ख़त्म मुरसली हो, तुम से दुनिया वो दी हो, ज़िल्ल रब्बे आलमी हो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। और गया से जाने जाना हो गया है हिंद जिंदा, तेरा हसरते सना खां है जुदाई में परेशान। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। दुख भरे नालों का सदका, नाज के पालों का सदका, करबला वालों का सदका, भीख दो लालों का सदका। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। रब्बना तक़ब्बल मिन्नल फ़ातिहा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना मिन कुल्ली बलाइ दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। रब्बि इग़फ़िर वरहम अंत खैरुर राहिमीन। रब्बि इग़फ़िर वरहम अंत खैरुर राहिमीन।
रब्बी इग़फिर वरहम अन्ता खैरुर राहिमीन। या अल्लाह या पाक परवरदिगार आलम, तेरे हबीब पाक सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, आपकी आला साहब के सदक़े में, या अल्लाह हुज़ूर पीरान पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ा तआला अन्हु के सदक़े में, हुज़ूर ख्वाजा आता रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती करीम सरकार में, हज़रत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े में मेरे मौला, बहरुल सरकार अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े में मेरे मौला हमारे जलसे को कबूल फरमा ले। जितने हाज़रीन उनके दिलों में ख़ातिर को पूरा फरमा दे। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे सगीरा कबीरा गुनाह को माफ़ फरमा दे, हमारे जाने अनजाने गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे पोशीदा ज़ाहरा गुनाह को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हमारी उम्र दराज फरमा, हमें सेहत व तौफ़ीक़ अता फरमा, हमको आने वाली बलाया आफ़ात हादिसों मुज़ी अमराज से महफूज फरमा दे, दुश्मनों के शर से महफूज रख, मुखालिफिन के शर से महफूज रख, मुनाफिकीन के शर से महफूज रख। अल्लाह हम सबका ईमान पर खात्मा फरमा, कब्र के अज़ाब से बचा ले, दोज़ख की आग से बचा ले, मीज़ान और पुसरा से आसान गुजार दे, और जो कौसर के प्याले अता फरमा, हम सबको बगैर हिसाब किताब के जन्नत और फिज़ा अता फरमा। जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान, उनकी परेशानी दूर फरमा, मुसलमानों की जानो माल इज्जत और आबरू की बात फरमा, इस्लाम का बोलबाला कर दे, अहले सुन्नत जमात का बोलबाला कर दे, हम सबको अपनी पनाह में ले ले, हम सबकी हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे रहमत फरमा, अल्लाह हमको आफियत से रख मेरे मौला, हमको हर बला आफत मुसीबतों से मेरा मुआवजा अता फरमा, हम पर रहम फरमा, करम फरमा। या अल्लाह इस हिंदुस्तान में हमको सताया जा रहा है मेरे मौला, इन हुकूमतों को बदल दे मेरे मौला। अल्लाह ग़ज़वा के मुसलमानों की मदद फरमा मेरे मौला, हम पर रहम फरमा, करम फरमा, आने वाली बलायत आफत हादिसों से हमारी हिफाजत फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।